Do you know algorithms are never written for any computer system or any machine? It is always written by humans for humans. Confused? Alright. Let's talk about algorithm today. This is Sanjay. Welcome to my channel. जब भी हम बात करते हैं एल्गोरिदम की, एल्गोरिदम क्या होता है, तो हम सिंपली ये बोल सकते हैं एल्गोरिदम इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। एल्गोरिदम को हम दूसरे तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि एल्गोरिदम इज इक्वल टू हाउ टू डू। किसी भी काम को हम कैसे करते हैं, यही एल्गोरिदम हमें बताता है। अगर इसे सेंटेंस में डिफाइन करने की हम बात करें तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं डिफाइन करने के। सिंपली वी कैन से स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, दैट वी कैन से एल्गोरिदम। और अगर अच्छे तरीके से हम कहना चाहें तो वी कैन से स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। सो एल्गोरिदम इज नथिंग, इट इज सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। नाउ यू कैन सी हियर यहां पर आपको दो चीजें मिल रही हैं। एक है हमारा स्टेप, दूसरा है हमारा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कैन बी एनी टास्क, प्रॉब्लम कैन बी एनी जॉब। तो किसी भी टास्क या जॉब को करने के लिए आपको सर्टेन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। दोज स्टेप्स आर बेसिकली कैन बी सेड एन इंडिविजुअल एक्शन टेकन बाय यू टू अकम्प्लिश दैट पर्टिकुलर टास्क। तो जब आप इस सेट ऑफ टास्क को सेट ऑफ स्टेप्स को, सेट ऑफ एक्शंस को एक सीक्वेंस में अरेंज कर देते हैं, इट बिकम्स व्हाट योर एल्गोरिथम। नाउ ये जो सेट ऑफ स्टेप्स या जो सेट ऑफ एक्शंस हैं, जब आप इसको अपनी कॉपी में लिख देते हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, एक क्रम में, ये एल्गोरिथम बन जाता है। जहां तक बात है लिखने की, वहां पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपको इस लैंग्वेज में लिखना है या इस लैंग्वेज में लिखना है। आप सेट ऑफ स्टेप्स किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो बांग्ला हो, चाहे वो पंजाबी हो, या कोई भी लैंग्वेज हो। कोई बाउंडेशन नहीं है। तो बात यहां पे ये आ रही है, जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं। सपोज मुझे अपने छोटे ब्रदर को या आपको अपने छोटे ब्रदर या सिस्टर को ये बताना है कि हम बाइक कैसे स्टार्ट करते हैं। तो क्या आप सीधे ये बोलेंगे कि जाओ आप किक मार दो, बाइक स्टार्ट हो जाएगी? नहीं, हम उसको एक सीक्वेंस में, एक सही क्रम में चीज़ों को समझाएंगे कि आप पहले चाबी लीजिए, अपनी बाइक में की पॉइंट है, उस की में उस चाबी को डालिए, इसे ऑन करिए, मेक श्योर करिए जो गियर्स हैं वो न्यूट्रल में है। देन जब आप श्योर कर लें कि गियर न्यूट्रल में है, देन यू किक, हिट द किक, आप किक मारेंगे एट द सेम टाइम हल्का सा एक्सीलेटर आपने देना है, यू विल सी आपका बाइक स्टार्ट हो जाता है। ये मैंने मैनुअल बात की। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने स्टार्ट किया चाबी से लेकर बाइक स्टार्ट करने तक के सारे स्टेप्स को। अब यही चीज अगर मुझे, ये मैंने वर्बली आपसे बात की, अगर यही चीज मुझे लिखित रूप में मुझे किसी को देनी है, तो जब मैं वो सारी चीजों को अपनी भाषा में लिख दूंगा और वो पूरा स्टेप्स जो होगा, जो हमने लिखा है, वो हमारा क्या कहलाएगा? एल्गोरिथम कहलाएगा। एल्गोरिथम जब हम लिखते हैं तो कुछ छोटी छोटी बातों का हमें बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है। लाइक जितने भी स्टेप्स आपने लिखे हैं, दैट शुड बी इन ए प्रॉपर सीक्वेंस। जितने भी स्टेप्स आप लिख रहे हैं, दे शुड बी फाइनाइट, उनका एग्जीक्यूशन का टाइम फाइनाइट होना चाहिए। जो आपने इनपुट किया है उसका डिजायर्ड आउटपुट आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर रिजल्ट सही आ रहा है तब तो आपका एल्गोरिथम परफेक्ट है, अगर रिजल्ट आपका सही नहीं आ रहा है तो आपका एल्गोरिथम परफेक्ट नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, मैंने शुरू में आपसे कहा कि एल्गोरिदम आर नेवर रिटन फॉर एनी कंप्यूटर और एनी मशीन, इट इज रिटन बाय ह्यूमंस फॉर ह्यूमंस। यू कैन थिंक अबाउट इट। जब आप इंग्लिश में कोई चीज लिखते हैं, कृपया आप यहां से जाइए, क्या वो आपका कंप्यूटर समझता है? वो नहीं समझता है। कंप्यूटर समझता है सिर्फ अपनी एक लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज। और बाइनरी लैंग्वेज को में हम कोई भी चीजें कंप्यूटर को समझा सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत टीडियस जॉब हो जाएगा। तो हम वहां पे एक लैंग्वेज की मदद लेते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद लेते हैं, और उसकी बेसिस पे हम एक्चुअली लिखते हैं प्रोग्राम्स। और ये प्रोग्राम्स जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं हमारे एल्गोरिदम की बेसिस पे। तो जो आपने एल्गोरिदम रेडी किया हुआ है, दैट इज नॉट अंडरस्टूड बाय योर कंप्यूटर सिस्टम। वो आप समझते हैं, उस एल्गोरिदम को आप समझते हुए फिर उस एल्गोरिदम की बेसिस पे जो कोडिंग आप करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के लिए, तब जाके आपका कंप्यूटर इस चीज को समझ पाता है। चलिए, ये जो मैंने छोटी सी बात आपके साथ की, एक एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको अपने सिस्टम में इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, और हम समझते हैं एल्गोरिदम और एल्गोरिदम बनाते समय कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ती है। चलिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हम इसे देख के समझते हैं। Now you can see when we talk about the algorithm, we can see like step by step procedure to solve any problem, as I said earlier. Now what I do, I try to explain it with an example
So suppose that I want to add two numbers, right? I want to write, a solution for adding what? Two numbers. So suppose that मुझे अगर इसे ऐड करना है, so what can I do कि सबसे पहले मैंने सोचा कि भाई स्टेप 1 मेरा ये होगा, बिकॉज मुझे दो नंबर ऐड करने हैं तो दो नंबर मुझे पहले लेने पड़ेंगे और उसको ऐड करेंगे तो एक तीसरा नंबर भी जनरेट होगा। तो अब ये जो दो नंबर मैं लूँगा और तीसरा जो नंबर जनरेट होगा उसकी बेसिस पे मैंने सोचा कि मुझे तीन डिफरेंट कंटेनर्स चाहिए। इन कंटेनर्स को मैं यहाँ पे वेरिएबल बोलता हूँ। सो मैंने बोला कि सबसे पहले तो आप एक काम करो, डिक्लेयर कर दो क्या 3 कंटेनर्स। ऐसा नहीं है कि जो मैंने कंटेनर लिखा वो पूरा सही है, आप इसको वेरिएबल्स भी ले सकते हैं। ये मैंने पहला स्टेप लिखा, फिर मैंने सिमिलरली लिखा स्टेप नंबर 2, मैंने बोला कि एक्सेप्ट नंबर्स इन ए एंड बी। इसके बाद में मैंने बोला कि जब ए और बी में आप वैल्यू डाल देते हैं तो आप फाइंड टोटल ऑफ ए एंड बी एंड स्टोर इन वेयर सी। तो अब मैंने क्या किया, ए और बी का टोटल निकाला और उसको स्टोर कर दिया सी में। इसके बाद में मैंने बोला कि अब आप स्टेप 4 में क्या करो, जो सी में टोटल आया है इसको आप डिस्प्ले कर दो, डिस्प्ले वैल्यू और टोटल, यू कैन से वैल्यू, आप इसको कट कर दीजिए, वैल्यू ऑफ सी। सो दिस इज माई टोटल, और एज टोटल भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे इसको। तो ये मेरा हो गया प्रोग्राम रेडी। एंड देन यू कैन से यहाँ पे लिख दिया मैंने स्टेप 5 कि इसके बाद आप इसका काम को खत्म कर दो, स्टॉप। यहाँ पे आप इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, स्टेप 1 से। सो नाउ यू कैन सी हियर कि ये जो पूरा मैंने लिखा है ना, दिस इज व्हाट माय एल्गोरिथम, क्लियर। एंड नाउ यू सी हियर कि ये एक छोटा सा एल्गोरिथम है जो कि ये बता रहा है कि दो नंबर कैसे हमको ऐड करना है। तो यू कैन सी हियर ऑल दीज आर आर स्टेप्स। सो वी कैन से दीज आर स्टेप्स एंड वी कैन से स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस, क्लियर। तो हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्या किया है, प्रोसीजर फॉलो किया है टू सॉल्व। और टू सॉल्व क्या, हमारा एक प्रॉब्लम सॉल्व करना। हमारा प्रॉब्लम क्या था, हमारा प्रॉब्लम था एडिंग टू नंबर्स। तो अब मैंने ये जो सेट ऑफ स्टेप्स लिखा है दैट बिकम्स माई एल्गोरिथम। नाउ द क्वेश्चन इज दैट इसको बनाने वाला कौन है, इट इज ह्यूमन और मी, और वी कैन से ह्यूमन। एंड दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज इंग्लिश इज व्हाट अंडरस्टूड बाय ह्यूमन ओनली। Let's talk about your computer. Computer is what, it cannot understand this algorithm directly. क्या ये आपके एल्गोरिदम को डायरेक्ट समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा, बिकॉज कंप्यूटर अंडरस्टैंड व्हाट ओनली बाइनरी लैंग्वेज। तो इसका मतलब ये जो सेट ऑफ स्टेप्स मैंने पूरा लिखा हुआ है दैट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, बाइनरी लैंग्वेज। बट बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो सोर्स हम यूज करेंगे वो होती है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम इसको बोल सकते हैं लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेके जब आप कन्वर्ट करोगे इस पूरे के पूरे एल्गोरिदम को आप क्या कर दोगे, एक प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। और ये जो प्रोग्राम होगा ये होगा बाइनरी फॉर्म में, और बाइनरी फॉर्म से ये कंप्यूटर को कंप्यूटर इसको क्या कर पाएगा, अंडरस्टैंड कर पाएगा। अब ये जो प्रोग्राम आप बना रहे हैं ये कौन बना रहा है, अल्टीमेटली ये भी तो ह्यूमन ही रेडी करना है। सो दैट मीन्स वी कैन से दैट कि जो हमारा एल्गो है, बेसिकली इन शॉर्ट आई कैन से एल्गो, इट इज बेसिकली रिटन बाय हुम, ह्यूमन। और जो ह्यूमन ने इस एल्गोरिदम को यूज किया है, इस एल्गोरिदम की बेसिस पे ये ह्यूमन हमारा एक प्रोग्राम रेडी करता है, और उस प्रोग्राम को कौन समझता है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम समझता है। सो दिस इज व्हाट, और दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट व्हाट इज एल्गोरिदम एंड व्हाट इज प्रोग्रामिंग। सो व्हेन यू राइट प्रोग्राम यूजिंग एनी लैंग्वेज दैट बिकम्स व्हाट योर प्रोग्रामिंग, एंड जो भी प्रोग्राम हमारा रेडी होता है दैट इज ऑलवेज बेसिस ऑन द एल्गोरिदम। नाउ थिंक अबाउट हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर की। डेटा स्ट्रक्चर में एल्गोरिदम की बात क्यों होती है ज्यादातर। You can see here what are these A, B and C. Can we say this data? Yes, we can say these are data. और जब हम इसे वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं मतलब हमने इसका एक स्ट्रक्चर दे दिया। तो जब हमने इसको एक स्ट्रक्चर का फॉर्म दे दिया, इस डेटा स्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए हमने ये सारा एक स्टेप का सेट बनाया हुआ है। सो कैन वी से दैट दिस एल्गोरिदम विथ टू मैनेज व्हाट डेटा स्ट्रक्चर? यस, वी कैन से।
So overall moral of the story is that you can also relate with this your data structure. So finally एक बात हमको क्लियर होनी चाहिए कि एल्गोरिदम इज ऑल अबाउट सेट ऑफ स्टेप्स. इट इज थिंग्स विच एक्सप्लेन्स हाउ टू डू द थिंग्स. नाउ जब हम एल्गोरिदम बनाते हैं देर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स विच वी ऑलवेज कीप इन आवर माइंड वाइल वी आर मेकिंग दिस. सो मैं इसे भी आपको 2 मिनट बता देता हूँ कि जब भी एक अच्छे एल्गोरिदम की बात करते हैं तो यहाँ पे एक तो पहली चीज होती है कि फाइनाइट स्टेप्स होने चाहिए. सेकेंड आपका जो भी स्टेप का जो एग्जीक्यूशन है वो इनफाइनाइट टाइम तक नहीं चलना चाहिए. थर्ड वी कैन से कि जो आपने इनपुट किया उसकी बेसिस पे आपको हमेशा डिजायर्ड आउटपुट मिलना चाहिए. अगर ये मिल रहा है तब तो आपका एल्गोरिदम परफेक्ट है. अगर डिजायर्ड आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है दैट मीन्स योर यू कैन से एल्गोरिदम इज नॉट ओके. एंड वन मोर पॉइंट वी कैन कंसीडर इज दैट all the steps must be precise in the sense accurate. ऐसा नहीं कि आप कुछ भी you can say steps नोट कर दीजिए. and you can say steps must be in a proper sequence. That is also very important. So these are some important points that you have to keep always in your mind. So finally algorithm is what it is. Again you can say organizing the things, organizing your operations, organizing your data structure in a systematic manner. एल्गोरिदम की जब हम बात करते हैं तो कुछ फेमस एल्गोरिदम मैं आपको बताता हूँ क्यों हम डेटा स्ट्रक्चर में इसको इन्वॉल्व करते हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स. देयर आर द फेमस एल्गोरिदम्स लाइक सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स. देयर इज ट्रैवर्सल एल्गोरिदम्स. सिमिलरली वी कैन से सर्चिंग एल्गोरिदम्स. सिमिलरली वी हैव डिलीट करने के लिए एल्गोरिदम्स. सो ये जो सॉर्टिंग है और ये जो सर्चिंग है ना दीज आर द मोस्ट पॉपुलर वन. इसी वजह से हम एल्गोरिदम में देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट एल्गोरिदम्स जिसकी बेसिस पे हम प्रोग्रामिंग करके सॉर्टिंग और सर्चिंग के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे प्रोग्रामिंग में, या बोल सकते हैं कि आप डेटा स्ट्रक्चर में. तो ये इस तरह से कुछ मैंने आपको डिफरेंट सॉर्टिंग के बारे में यहाँ पे बात की. So I hope guys now you all will be able to understand what is algorithm, what is the purpose of algorithm especially in case of data structure, and what is the difference between algorithm and programming basically. और algorithm की बेसिस पे हम प्रोग्राम बनाते हैं. I guess आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी. So that's it for this session guys. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में डेटा स्ट्रक्चर के नए टॉपिक के साथ में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. Take care of yourself and your family. Thank you.